जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेगी। इस वीडियो हम लोग एसएससी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या माता मंदिर जो है ना उससे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में स्थित है। असम राज्य जो है ना उसमें क्या स्थित है? गुवाहाटी स्थित है। उसी पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची जो महोत्सव होता है वो कहाँ पे होता है? कामाख्या माता मंदिर में। ठीक है, तो इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अम्बुबाची महोत्सव। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और आता है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव मनाया जाता है गोवा में। कहाँ पे मनाते हैं? मांडू महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अजमेर जो जिला है उसमें स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किसको जोड़ता है। देखिए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसका सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और कन्याकुमारी अपना तमिलनाडु में स्थित है, तो उसको जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, यहाँ पे अपना कौन सा आ जाएगा? श्रीनगर। ठीक है, और इधर अपना आ जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज का सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हवा में नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। जो हवा होती है, अपनी एयर होती है, उसमें नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? नमी की मात्रा को कहा जाता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब इससे आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे। तो इसे मनाते हैं 2 फरवरी को। ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी को इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। किसका है ये? पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये भाग 4 में पाए जाते हैं। भाग संख्या 4 में इनकी चर्चा है। अब भाग संख्या 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के अनुच्छेद 37 से लेकर के, कहाँ से? 36 से लेकर के 51A तक है। ठीक है, 51A तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन का बारे में किस में बात की गई है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 40 में की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा अनुच्छेद 40 में की गई है। अब यहाँ पे ही नहीं रुकना है, अनुच्छेद 48, 39A और 43 ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो अनुच्छेद 48 में किसकी चर्चा की गई है? देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 की, तो अनुच्छेद 48 में चर्चा की गई है कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि और जो दुधारू पशु होते हैं उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो कृषि है और पशुपालन है, कृषि और पशुपालन है, उसमें क्या करनी है? वृद्धि करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद आता है 39A। 39A, इसमें किसकी चर्चा है? इसमें चर्चा है निःशुल्क विधिक सहायता। किसकी चर्चा है? निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा आर्टिकल 39A में है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 43 में चर्चा है निर्वाह योग मजदूरी। तो इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो अनुच्छेद 39 का है ये इम्पोर्टेंट है और अनुच्छेद 48 है ये इम्पोर्टेंट है। एक अनुच्छेद और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 44। इसमें चर्चा की गई है किसकी? समान नागरिक संहिता की। ठीक है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की चर्चा किस में की गई है? अनुच्छेद 44 में की गई है। इसकी याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध क्या है, इनका संबंध किससे है, किस डांस के नर्तक हैं ये। देखिए अगर पंडित बिरजू महाराज की बात की जाती है तो पंडित बिरजू महाराज जो है ना वो कत्थक के हैं। कत्थक के जो कत्थक डांस है उसके क्या है, एक नर्तक हैं। इनका निधन हो चुका है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कत्थक के हैं और ये पद्म विभूषण विजेता भी रह चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए कत्थक डांस मेनली कहाँ पर किया जाता है, तो उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि उड़ीसी डांस, जैसा कि इसके नाम से ही जान सकते हैं आप लोग कि उड़ीसी डांस कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा में। कहाँ पर होगा, उड़ीसा में। उसके बाद भरतनाट्यम जो होता है वो होता है अपना तमिलनाडु में। अब ये मणिपुरी डांस है वो आपका मणिपुर में ही होगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर, मणिपुरी डांस आपका कहाँ पर होगा, मणिपुर में होगा। अब यहाँ पे इनसे संबंधित फेमस पर्सनैलिटी आपसे पूछी जा सकती है, उनकी हम बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनकी यहाँ पे बात करें कत्थक के बारे में तो एक तो अपने पंडित बिरजू महाराज ही हो गए, तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। उसके बाद आपके जितने भी महाराज हैं, मतलब मालविका सरकार, पंडित अचन्न महाराज, मतलब आपके सामने यहाँ पे ये महाराज लिख के आएगा वर्ड, उसमें आप लोग कत्थक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा मणिपुर डांस, तो मणिपुरी जो डांस है उसमें कौन कौन फेमस है, उसमें झावेरी सिस्टर्स आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सी, झावेरी सिस्टर्स, ठीक है। झावेरी सिस्टर, झावेरी बहनें, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना किस भाषा में की थी। देखिए अगर बाण भट्ट की बात की जाए तो बाण भट्ट जो है ना, जो हर्षवर्धन था उसके एक दरबारी कवि हुआ करते थे। इनके द्वारा एक रचना की गई थी हर्ष चरित्रम। कौन सी रचना की गई थी, हर्ष चरित्रम, ठीक है, चरित्रम। तो इसकी रचना किस भाषा में की गई थी, संस्कृत भाषा में की गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है कि विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व को कहा जाता है, किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। तो देखिए जो आवर्त सारणी है उसमें कैपिटल जो H है वो हाइड्रोजन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, हाइड्रोजन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये, और ये त्रिपुरा जो राज्य है उसमें किया जाता है संगराई नृत्य, ठीक है। याद कर लीजिए त्रिपुरा में किया जाता है संगराई नृत्य। 2 से 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, संगराई नृत्य कहाँ पे किया जाता है, त्रिपुरा में। संगराई नृत्य त्रिपुरा में, संगराई नृत्य त्रिपुरा में, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक राज्य है, इसमें कौन सा किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान। कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है, ठीक है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कई सारे डांसेस होंगे, और उसके बाद कई सारे राज्य हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट जो रहेंगे वो आपके लिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको याद करें कि राक्षस नृत्य, राक्षस नृत्य। तो राक्षस नृत्य कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है राक्षस नृत्य, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गरबा, गरबा तो सभी लोग जानते हैं कि गरबा डांडिया कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, और रासलीला भी कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है, ठीक है। झूमर आपसे अगर बात की जाए, झूमर, झूमर डांस कहाँ पे होता है, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद घूमर भी आपका हरियाणा में होता है। फाग नृत्य एक और नृत्य है जिसका नाम है फाग नृत्य, तो फाग नृत्य कहाँ पे होता है, ये भी आपका हरियाणा में होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी नहीं है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें, एक सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है। काबुल, यहाँ पे गिलगित और श्योक, ये सभी क्या हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। सोन नदी जो है ना वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गंगा में सोन नदी किस स्थान पर मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि टी एच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है।
TH विनायक राम, इनका संबंध है घटम से। किससे है इनका संबंध? घटम से इनका संबंध है। तो क्वेश्चन पूछा गया था SSC में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रख लेंगे कि घटम से किसका संबंध है? TH विनायक राम, ठीक है। TH विनायक राम, इनका संबंध किससे है? घटम से है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग तबला और सरोद के तो आप लोगों को याद होने चाहिए। तबला में एक बहुत फेमस नाम है जिसका नाम है अल्लाह रक्का खां। अल्लाह रक्का खां, ठीक है। अल्लाह रक्का खां का संबंध किससे है? तबला वादक से है। उसके बाद जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का भी संबंध किससे है? इनका संबंध भी आपका तबला वादन से है। अब सरोद वादन की बात की जाती है तो सरोद वादन में भी बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन आप लोग को क्या याद रखना है? अमजद अली खान। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादन से है। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि किसने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ICC जो महिला वर्ल्ड कप था 2022 का, उसने किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीत लिया है। आप लोग उपविजेता टीम को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उपविजेता टीम कौन रही थी। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से पूछा गया है। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? देखिए मैसूर एक जगह है जो कि कर्नाटक राज्य है, वहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटक का शासक, ये मैसूर का शासक कब बना था? 1782 में ये कर्नाटक मैसूर का शासक बना था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था श्री नारायण गुरुदेव ने, ठीक है। श्री नारायण गुरुदेव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे ज्योतिराव फुले हैं, उनसे संबंधित एक नाम आपको याद आना चाहिए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि निम्न दिए गए कथनों को में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। बोला गया है कि किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधे और जानवरों के अपशिष्ट का खाद में परिवर्तन होना कंपोस्टिंग कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि केंचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हैं? सही हैं, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्टिंग अगर आपसे पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें केंचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद बनाने की क्या है? ये विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता था? तो पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक किसके द्वारा जीता गया है? खासाबा जाधव के द्वारा। खासाबा जाधव के द्वारा ये पहला वैयक्तिक ओलंपिक पदक जीता गया है। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बोला गया है क्वेश्चन में कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद नंबर कितने से कितने तक राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है? तो देखिए अगर संविधान के भाग 6 की बात की जाए तो उसमें क्या है? उसमें राज्य के बारे में चर्चा की गई है। जैसे राज्य के अंदर राज्यपाल होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी चीज़ों की चर्चा, मतलब जो अपने केंद्र के अंदर होगी शक्तियाँ, उसी प्रकार की शक्तियाँ राज्य के अंदर भी हैं। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, ये सभी चीज़ें क्या हैं? इसके अंदर चर्चा की गई है। तो अब हमसे बताना है कि संविधान के भाग 6 में कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक विधानमंडल की चर्चा की गई है, राज्य विधानमंडल की। तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 168 से 212 तक। आर्टिकल नंबर 168 से 212 तक क्या की गई है? इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पुस्तक पूछी गई है आपसे और पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बोला गया है क्वेश्चन में कि करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी गई है? किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? VK सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब मनोज मुकुंद नरवाणे से आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए कि ये पहले सेना प्रमुख थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं मनोज पांडे, ठीक है। मनोज पांडे वर्तमान में
भारतीय सेना प्रमुख हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगर देखिए अब भारतीय सेना की बात हो ही गई है तो अब हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से कैसे पीछे छूट सकते हैं। तो अगर आपसे इंडियन एयरफोर्स के पूछे जाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन है, तो आप कहिए कि विवेक राम चौधरी वर्तमान में चीफ हैं। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एयरफोर्स के हो गए और अब आपसे नेवी के पूछे जाते हैं, तो नेवी के चीफ कौन हो गए, आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार इनके चीफ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वतंत्र भारत था उसकी पहली जनगणना 1951 में की गई थी। आप तो ये याद रखिए कि हमेशा जनगणना 10 साल के अंतराल के बाद होती है, और यहाँ पे 51 हुई है तो अब 61 में होगी, फिर 71 में होगी, फिर ऐसे करके चलती जाएगी। और अभी 2011 की जनगणना से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक चल रही है, हुई नहीं है, उसकी प्रक्रिया में प्रोसेसिंग में है। इस वजह से 2011 की जनगणना से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम की हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री को, वही इस क्वेश्चन को करने वाला है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए 1206 से 1290 तक, तो सबसे पहले आया गुलाम वंश। दिल्ली में सबसे पहले कौन से दिल्ली सल्तनत पर किसने राज किया, तो गुलाम वंश ने इसमें राज किया था। और गुलाम वंश का जो पहला शासक था, गुलाम वंश का पहला शासक था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का पहला शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे, तो एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन दूसरा यहाँ पे कट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया शमसुद्दीन, लेकिन ये अयोग्य शासक था जिसको हटा करके इल्तुतमिश नाम का एक शासक आ गया। ठीक है, इसने एलवरी वंश की स्थापना की, और वैसे तो ये अपने गुलाम वंश के अंतर्गत ही आया था। अब इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी में गद्दी संभाली और 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले आए 1206 में अपने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1210 तक रहे। 1210 तक इनकी मतलब 1210 तक ये कौन रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद शमसुद्दीन आए, उसके बाद अपने इल्तुतमिश आए, और इल्तुतमिश 1212 से लेकर के 1236 तक इन्होंने गद्दी संभाली दिल्ली सल्तनत की। फिर 1236 में रजिया सुल्तान आ गई, और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई यहाँ पे 1240 में। 1290 तक गुलाम वंश चला था, इसमें और भी कई सारे शासक आए थे। ठीक है, आप लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल हैं। कितने द्वीप देश शामिल हैं। देखिए अगर देखिए समुद्र की पास की बात की जाए, समुद्र पार करके, तो भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों में कितने देश शामिल हैं, कितने द्वीप देश शामिल हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक अपना आता है श्रीलंका, श्रीलंका आता है। उसके बाद आता है अपना कौन सा, एक आता है अपना मालदीव। ठीक है, तो दो द्वीप देश शामिल हैं। कौन कौन से दो द्वीप देश शामिल हैं, एक मालदीव, एक श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि, और इसके बीच में ही एक खाड़ी है, उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। अब मालदीव और यहाँ पे, ठीक है, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। तो आंसर इसका लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो भारत के जो दक्षिण पड़ोसी देश हैं उनमें से 2 ऐसे द्वीप देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, और उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये सभी आज के क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे और अच्छे से पढ़ाई की होगी। और अब देखिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।